लोग अपने ज़रूरतों से उतने परेशान नहीं होते हैं जितना कि वो अपने ख्वाहिशों से परेशान होते हैं। इस जगत में, इस दुनिया में इतना पर्याप्त है कि सभी के ज़रूरतों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन ख्वाहिशों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। क्योंकि ख्वाहिशों का अर्थ ही क्या है? वो चाहत जो आपसे बहुत दूर है, उस चीज़ की चाह जो आपके पास नहीं है, जो आपसे बहुत दूर है, वही ख्वाहिशें हैं। और वो दूरी जो है हमेशा बना ही रहेगा, चाहे आप कितना भी बड़े क्यों नहीं हो जाएं। कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होगा जो आपके पास नहीं होगा और उसको आप पाना चाहेंगे, वही ख्वाहिशें हैं। वो सिकंदर का भी पूरा नहीं हो पाया। सिकंदर जो इतना देश पे विजय प्राप्त किया, लेकिन उसके ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई। जब वो मरने गया, जब वो मरणासन पे था, तो अपने सेवकों को बोला कि जब मुझे दफनाने के लिए ले जाना तो मेरे दोनों हाथ को खोल कर ले जाना, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जा रहे हैं। तो ख्वाहिशें की पूर्ति बड़े बड़े लोगों की भी नहीं होती है। ज़रूरतों की पूर्ति की जा सकती है, ख्वाहिशों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ख्वाहिशें वैसा ही हुआ जैसे मृग तृष्णा होता है। आप सड़क पे चलते हो धूप में तो क्या देखते हो कि पानी का परत है आगे, लेकिन आप आगे बढ़ते हो, वहाँ तक पहुँचते हो तो क्या दिखता है कि वहाँ से वो शिफ्ट हो गया है। वही जो परत था पानी का, जो आपको वहाँ दिख रहा था पहले, वो शिफ्ट हो गया है, वो आगे दिख रहा है। ऐसे करते करते आप कहीं भी पहुँच जाओ, वो जो पानी का परत आपसे दूर ही रहेगा, आप उस तक पहुँच ही नहीं पाओगे। वही हाल जो है ख्वाहिशें का है। ख्वाहिशें तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे, वो बढ़ते जाएगा। वो आप जितना भी आप उसको पूरा करने का प्रयास करोगे, वो और बढ़ते जाएगा। वो एक ऐसा ही हुआ जैसे कि आग में आप घी डालते जाओ, जितना डालते जाओगे वो क्या होते जाएगा, वो और बढ़ते जाएगा। उसका लॉ जो है और बढ़ते जाएगा। ख्वाहिशों की पूर्ति की ही नहीं जा सकती है। उसके पीछे जो लगा वो फिर असंतुष्टि ही जीता और असंतुष्टि ही मरता है। क्योंकि उसका जो माइंडसेट है वो प्रेजेंट में भी वैसा ही रहेगा कि वो क्या देख रहा है, उसके पास जो है उसका उसे कद्र नहीं है। उसका कद्र कहाँ है, किस पे है? उसका कद्र है जो उसके पास नहीं है। तो वो चाहे वो प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, अगर फ्यूचर में भी वो वहाँ पहुँचता है तो क्या देखेगा? उसका माइंडसेट क्या है कि जो उसके पास है उसका वो कद्र नहीं कर रहा है। वो कद्र किसका कर रहा है? जो उसके पास नहीं है। तो प्रेजेंट में भी वो खुश नहीं था, वो फ्यूचर में भी गया तो वहाँ भी वो खुश नहीं रहेगा। ये गारंटी है, चाहे वो चीज़ मिले या ना मिले, ये तो गारंटी है कि वो न प्रेजेंट में खुश था और न फ्यूचर में खुश रहेगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि वहाँ भी फ्यूचर में भी वो क्या देखेगा? जो उसके पास है उसका वो कद्र नहीं करेगा, जो उसके पास नहीं है उसी का वो कद्र करेगा। लेकिन जो उसके पास है उसका कद्र करना जान गया, सीख लिया, वो प्रेजेंट में भी खुश रहेगा और फ्यूचर में भी वो खुशी रहेगा, वो संतुष्ट रहेगा, वो आनंद रहेगा। क्योंकि वो जान गया है जो उसके पास है वो बहुमूल्य है। जो है वही आशीर्वाद है। वो भगवान के पास भी जाएगा तो ये मांगने नहीं जाए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो जानता है जो है वही आशीर्वाद है। बस माइंडसेट का सब खेल है। माइंडसेट आपका कैसा है, इसलिए कहा गया है हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसा है कि आपके पास जो नहीं है आप उसी का कद्र कर रहे हैं, उसी का कद्र करना जानते हैं, तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, आप हमेशा दुखी रहेंगे। क्योंकि मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिला है, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होगा ही जो आपके पास नहीं होगा, और आप उसी का कद्र करेंगे।
आप उसी का कद्र करना जानते हैं, क्योंकि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो वही है। आपके पास जो है आप उसका कद्र करना नहीं जाने हैं, उसमें संतुष्ट होना नहीं जाने हैं। तो ना आप प्रेजेंट में संतुष्ट रहेंगे, ना आप फ्यूचर में संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में एक कहानी सुने थे, एक कुत्ता हड्डी को मुंह में लेकर जा रहा था। तो पुल पार करते वक्त वो पुल से नीचे देखता है नदी में, तो अपनी ही परछाई को देखकर क्या समझता है? वो समझता है कि एक कुत्ता और है जो हड्डी को मुंह में लिए हुए है। उसे वो दृश्य देखकर लालच लगता है। उसे ये लगता है कि अगर उस हड्डी को भी अगर वो ले लेता है तो उसके पास 2-2 हड्डी हो जाएगा। और वो उस लालच में क्या करता है? वो अपने मुंह को खोलता है उस हड्डी को पकड़ने के लिए। तब तक क्या होता है, जो उसके पास हड्डी होता है वो भी वो खो देता है। तो हम लोग भी यही करते रहते हैं जीवन भर। हमारे पास जो होता है उसको हम लोग खोते जाते हैं, क्योंकि समय जो है वो सब बदल देता है। समय जो है वो सीमित है और समय के अनुसार सब कुछ बदलते जा रहा है। तो जो हमारे पास होता है वो भी बदल जाता है। तब तक हम लोग उसका कद्र नहीं कर पाते हैं। समय से बहुमूल्य कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा लिमिटेड है। समय अनलिमिटेड नहीं है। हम हर वक्त जानते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन हमें कोई भी समय में ये मालूम नहीं होता है कि हमारे पास कितना समय है। प्रेजेंट में जीना है तो जो हमारे पास है उसका कद्र करना हमें जानना होगा, सीखना होगा। तभी हम संतुष्टि को, आनंद को जान सकते हैं, जी सकते हैं